हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और कोरोना की सेकेंड वेव में बच्चे भी काफी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में फाइजर की यह वैक्सीन एक नेमत से कम नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन के शिकार ज्यादातर लोग घरों में इलाज से ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी परेशानी बन गए हैं वो नुस्खे। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया वायरल है, लेकिन कौन सी दवा कब और कितनी लेनी है, यह बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम। घर में कोरोना वायरस से संक्रमण का इलाज करते हुए आप कौन सी दवा लें, उसे कब लें, किस मेडिसिन का प्रयोग कोरोना संक्रमण की किस स्टेज पर करना है, आज इन सभी सवालों का जवाब देने वाली एक रिपोर्ट हमने एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार की है। जरा देखिए। दुनिया के कुल कोविड संक्रमण में से 46% भारत में, कोरोना वायरस से विश्व भर में कुल मौतों का 25% इंडिया में। इन दो आंकड़ों से ही समझ लीजिए कि देश में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव कितनी भयानक है। भारत जैसे विकासशील देश में ही नहीं, विकसित से विकसित राष्ट्र और अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधाओं वाले देश का हेल्थ सिस्टम भी इतनी भयानक महामारी से चरमरा जाए। इसलिए डॉक्टर और वायरस के एक्सपर्ट वैज्ञानिक लोगों को सलाह यही दे रहे हैं कि हालत बहुत खराब ना हो तो घर पर रहकर ही इलाज करें। कोरोना वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोग घरों में इलाज करते हुए ठीक हो सकते हैं, मगर इस समय मरीजों की काफी बड़ी संख्या इस वक्त घर पर ही रहकर इलाज कर रही है। वो डॉक्टरों से ऑनलाइन और फोन पर एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो अधकचरी जानकारी के आधार पर अपना इलाज कर रहे हैं। वो दवाएं भी ले रहे हैं जो उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या डॉक्टर की सलाह के बिना दवाएं लेनी चाहिए? पैरासीटामोल की कितनी टैबलेट लें? रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत कब? कौन से मरीज एस्टेरॉयड लें या ना लें? एंटीवायरल दवाएं लेनी चाहिए या नहीं? एंटीबायोटिक दवाएं कोरोना में कितनी कारगर हैं? प्लाज्मा की जरूरत कब होती है? जितने सवाल उतने तरह के जवाब। कोरोना वायरस ऐसा बहरूपिया है कि फिलहाल इसका कोई ठोस इलाज नहीं खोजा जा सका है। कोई भी दवा कुछ स्टडीज में असरदार दिखती है तो कुछ रिसर्च में उसका वायरस पर असर नहीं दिखता। आइवरमेक्टिन ऐसी एक दवा है जिसे बहुत से सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के रामबाण के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग हैं जो बुखार आने पर बार बार पैरासीटामोल की गोलियां निकल रहे हैं। ऐसा करना चाहिए या नहीं? कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों और उनका ध्यान रखने वालों दोनों को दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कोविड-19 संक्रमित लोग कोई भी दवा लेने से पहले फोन पर या ऑनलाइन डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सोशल मीडिया पर वायरल नुस्खों पर कतई यकीन न करें। बहुत से डॉक्टर फोन पर या ऑनलाइन एडवाइस दे रहे हैं, उनसे संपर्क करें तभी कोई दवाएं लें। कोविड संक्रमित लोगों की मदद के लिए हमने एक्सपर्ट से बात करके कुछ आम सवालों के जवाब तलाशे हैं। वायरस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरासीटामोल टैबलेट लगातार नहीं लेना चाहिए। बुखार आना हमारे शरीर के काम करने के तरीके पर नजर रखने में काम आता है, जैसे कि उसका बुखार कम हो रहा है या नहीं। अगर हम बुखार उतारने के लिए लगातार पैरासीटामोल लेते रहेंगे तो इससे शरीर के बारे में अहम जानकारियां नहीं मिल सकेंगी। इसलिए पैरासीटामोल टैबलेट तभी खाएं जब बुखार तेज हो। आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 2-3 से ज्यादा पैरासीटामोल टैबलेट ना लें। पैरासीटामोल एक सेफ दवाई मानी जाती है ओवरऑल, और अगर इसका सही मात्रा में और सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इसीलिए ये ओवर द काउंटर भी मिलती है। इसमें ये कहा जाता है नॉर्मली एक एडल्ट को जो 60 किलोग्राम से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको 4 या 5 गोलियां पर डे एट एन इंटरवल ऑफ 4 से 6 घंटे के इंटरवल के बीच उसको एक आदमी सेफली ले सकता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो एक लेडी हो। और बच्चों में फिर इसकी डोज को थोड़ा कम करना पड़ता है। एक और सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि अगर इस दवाई को अगर हम खाली पेट ना लें तो अच्छा रहता है। कोविड-19 के इलाज के लिए लोपिनाविर, रिटोनाविर,
रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी एंटीवायरल दवाएं इस्तेमाल की जाती रही हैं। अब तक सिर्फ रेमडेसिविर ही है जिसका कोविड-19 पर कुछ असर होता देखा गया है। एक छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया था कि फेविपिराविर को जिस काम के लिए दिया गया था उसमें वो असरदार नहीं थी। इसके बावजूद फेविपिराविर को ना सिर्फ लेने को कहा जा रहा है बल्कि ये दवा बड़े पैमाने पर बेची जा रही है, जबकि इसे लेने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इस समय कोई और प्रमुख देश इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी लोपिनाविर, रिटोनाविर और फेविपिराविर जैसी एंटीवायरल दवाएं कोविड-19 संक्रमण के प्राथमिक उपचार में बेअसर हैं। इनके फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। एंटीवायरल दवाई जो है रेमडेसिविर, फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड केसेस में तो लेना ही नहीं चाहिए, मॉडरेट और मॉडरेटली सीवियर केसेस के लिए ही है ही। ज्यादातर 2 से 10 दिन के बीच में इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है। तो ये वायरल रेप्लिकेशन में हेल्प करता है रोकने में। एंटीबायोटिक्स दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ली जाती हैं। कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स का कोई फायदा नहीं होता। हालांकि अगर वायरस के इन्फेक्शन के चलते कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। हालांकि ऐसा अस्पतालों में ही होने का डर ज्यादा होता है, घरों में इसकी आशंका बहुत कम होती है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन के पहले 2 हफ्तों में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सिलिसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं लेने से परहेज करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा नुकसान देगा। कभी भी अपने आप एंटीबायोटिक ना लें, चाहे वो माइल्ड से माइल्ड क्यों ना हो, चाहे वो आपने पहले ली हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस उसके साथ रहा हो। ये वायरस डिफरेंट है, वायरस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही लें। रेमडेसिविर से जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। एक के बाद एक कई अध्ययनों से ये बात बार बार साबित हुई है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो गया है और इन्फेक्शन उसके फेफड़ों तक पहुंच गया है तो रेमडेसिविर लेने से उसको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत कुछ हफ्तों के लिए टाला जरूर जा सकता है। अगर बीमारी के पहले हफ्ते में दिया जाए तो रेमडेसिविर का असर होता है, बाद के दिनों में ये बेअसर होती है। लेकिन लोगों को सिर्फ रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल में भर्ती करना सरासर गलत है, क्योंकि ये कोई जरूरी दवा नहीं। अब जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करने पर जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है वो बेड से महरूम हो जाते हैं। यानी रेमडेसिविर इंजेक्शन तभी लें जब फेफड़ों तक इन्फेक्शन पहुंच गया हो। रेमडेसिविर हो, चाहे और कोई एंटीवायरल ड्रग हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे आपका प्लाज्मा हो, चाहे टोसिलिजुमेब हो, ये कोई भी दवाई जो है या कोई भी ये प्लाज्मा है, थेरेपी है, ये खुद से नहीं करनी है। और इसका फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ जब ही मिलेगा जब डॉक्टर अच्छी तरह से सोच समझ करके, क्रिटिकल एनालिसिस करके कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी हालत क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य संगठनों की स्टडीज में पाया गया है कि कॉन्वेलेंट प्लाज्मा कोविड-19 के इलाज में असरदार नहीं होता। हालांकि ज्यादा जोखिम वाले कोमॉर्बिड लोगों में अगर शुरुआती दौर में ही प्लाज्मा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये जान बचाने में मददगार हो सकता है। पर शर्त यह भी है कि इसमें एंटीबॉडीज को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। कम गंभीर या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए प्लाज्मा की मांग करने या प्लाज्मा देने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि मरीज को उससे तकलीफ क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या उसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, या ऑक्सीजन लेवल उसका लगातार घटता जा रहा है। 1 या 2 रीडिंग घटने से भी कुछ नहीं होता है, और उसको डिफिकल्टी हो रही है, या उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉट करेक्ट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर जो है कोई भी सलाह देगा या कोई भी डिसीजन लेगा। रही बात प्लाज्मा की, इसमें एविडेंस दोनों तरफ है। इस फेयर में भी है कि ये थोड़ा बेनिफिशियल है, और साथ ही कंट्रोवर्शियल भी है कि इसका फायदा होता है कि नहीं होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना जाएं, अपने आप सलाह ना लें, एक दूसरे से जो बातें सुन रहे हैं उन पे ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी सलाह से जाएं। आइवरमेक्टिन एंटी पैरासाइट यानी परजीवियों से लड़ने में मददगार दवा है।
लैब में हुए परीक्षणों में देखा गया है कि आइवरमेक्टिन कोविड-19 के वायरस पर भी असर करती है। इससे यह उम्मीद जगी थी कि आइवरमेक्टिन से कोविड-19 संक्रमित लोगों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन बाद में हुए क्लिनिकल ट्रायल में यह कोरोना वायरस पर बेअसर साबित हुई। बेहतर होगा कि हम आइवरमेक्टिन का नियमित इस्तेमाल करने से बचें। 3 दवाइयां ऐसी हैं जो होम क्वारंटीन के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने कहा, माइल्ड केसेस में तो सिर्फ पैरासिटामोल एंड विटामिन सी, जिंकोविट ऐसे होता है। बाकी जो आइवरमेक्टिन 3 दिन का 12 मिलीग्राम देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, फैबीफ्लू, ये जो दवाइयां हैं, ये अगर वीडियो कंसल्टेशन के साथ हम पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट करें और वो डिसाइड करे बेस्ड ऑन सीआरपी, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो होम सैंपल कलेक्शन के बाद भी होता है, उसके आधार पर ही हम शुरू करते हैं। हर केस में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फैबीफ्लू नहीं होता है। ये मैं कह दूं कि होम क्वारंटीन में ही जनरली ये शुरुआत किया जाता है अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट केस हो। जिन मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल काफी गिर गया हो, उन्हें एस्ट्रॉयड देने से फायदा होता है, लेकिन एस्ट्रॉयड कम ऑक्सीजन लेवल वालों को ही देना ठीक होगा। जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल ठीक है, उन्हें एस्ट्रॉयड देने का उल्टा असर हो सकता है। एस्ट्रॉयड को तब तक बुखार कम करने के लिए लेने से परहेज करना चाहिए जब तक इस बात का सबूत ना हो कि हालत बिगड़ रही है, ऑक्सीजन लेवल खतरनाक स्तर तक कम होता जा रहा है। एस्ट्रॉयड जान बचाने के काम आते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। एस्ट्रॉयड उन्हीं मरीजों के लिए ठीक है जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो। 5 दिन की जो इलनेस है उसमें स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि स्टेरॉइड्स कभी कभी देने से अगर हम वक्त से पहले दे दें तो उसका एक रिबाउंड फिनोमेना होता है और उसका असर जो है ज्यादा खराब होता है। वक्त के समय पर ही स्टेरॉइड्स लेने चाहिए और सही सलाह डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा, पहले 5 दिन में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन का कोई रोल नहीं है। ये सब बातें डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, कब आपने स्टेरॉइड लेना है, कब आपने आइवरमेक्टिन लेना है, कब आपने एक्सरे कराना है, कब आपने सीटी कराना है, कब आपने रेमडेसिविर के पीछे भागना है। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करें। खुद अपने आप मेडिकेशन में ना करें, ना डिमांड करें, ना एक दूसरे की बात सुने, ना किसी तरह की अफवाह में फैले। साफ है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेना ठीक नहीं, और सोशल मीडिया पर वायरल नुस्खों पर तो कतई ध्यान न दें। घर पर आइसोलेट हो तो भी डॉक्टर की सलाह पर ही अपना इलाज करें। एक्सपर्ट्स का भी अभी यही मानना है कि बेहद खतरनाक हो चुकी कोविड-19 की सेकंड वेव में भी सही समय पर उचित इलाज करके ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो सकते हैं। शर्त बस ये है कि वो नीम हकीम नुस्खों पर ध्यान न दें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।